अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी उर्दू में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज की इस सेशन बहुत अहम होने वाली है। आज इस सेशन में हम लोग मार्जी सवाल में बात करेंगे। जो वेस्ट बंगाल टीजीटी और पीजीटी भर चुके हैं और अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया, तो उसी के सिलसिले में ये क्लास लाए हैं। अगर थ्योरी अगर नहीं पढ़े हुए हैं और अगर चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी उसको निकालना है, कामयाबी चाहते हैं, तो ये उन्हीं लोग के लिए ये क्लास है। जो भरने का तो भर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया हुआ है, तैयारी स्टार्ट नहीं किया हुआ है। अब वक्त भी ज़्यादा है नहीं कि थ्योरी पढ़े उसके बाद मार्क्स सवाल करे, एमसीक्यूज करे। तो अब जो है सिलेबस के अनुसार जो है डायरेक्ट एमसीक्यूज दिया जाएगा। तो ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं कि इस मार्जी सवाल के लिए, एमसीक्यूज के लिए, तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज में। हम लोग ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मीर अमन का ताल्लुक किस शहर से था? तो मीर अमन के ताल्लुक दिल्ली से था। कहाँ से था? दिल्ली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीर अमन ने बागो बहार किसके कहने पर लिखी? तो मीर अमन ने बागो बहार किसके कहने पर लिखी? जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। किसके कहने पर? जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बागो बहार किस जबान में लिखी गई? तो बागो बहार तो किस जबान में लिखी गई? तो उर्दू में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, बागो बहार किस कहानी पर मबनी है? बागो बहार जो है किस कहानी पर मबनी है? ये जो कहानी जो है किस्सा चार दरवेश पर मबनी है। अगला क्वेश्चन, मीर अमन ने बागो बहार किस जमाने में लिखी है? तो मीर अमन ने बागो बहार 1802 में लिखी है। क्वेश्चन, मीर अमन का अंदाज नस्र कैसा है? तो मीर अमन के अंदाज नस्र सादा और सलेस है। सादा और सलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर अमन ने बागो बहार किस तर्ज पर लिखी? तो किस तर्ज पे लिखी? किस्सा गोई पे लिखी है। किसमें लिखी है? किस्सा गोई में। अगला क्वेश्चन, बागो बहार का असल मुसन्निफ कौन है? तो बागो बहार का असल मुसन्निफ मीर अमन है। अगला क्वेश्चन, मीर अमन कहाँ मुलाजिम थे? कहाँ मुलाजिम थे? तो ये जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला क्वेश्चन, मीर अमन की नस्र को क्या खुसूसियत मुमताज करती है? मीर अमन की जो है नस्र को क्या खुसूसियत मुमताज करते हैं? तो ये है सादगी और रुमानी। ऑप्शन ए सादगी और रुमानी। अगला क्वेश्चन, मीर अमन ने बागो बहार किस जबान से तर्जुमा की है? तो किससे किया था? फारसी से उर्दू। अगला क्वेश्चन, मीर अमन के अहद में उर्दू का मरकज कहाँ था? मीर अमन के अहद में उर्दू का मरकज कहाँ था? उर्दू का मरकज दिल्ली था। बागो बहार को उर्दू नस्र को क्या समझा जाता है?
तो इसका जो है आंसर होगा आगाज। क्या होगा? आगाज। अगला क्वेश्चन, मीर अमन के नस्र के सबसे बड़ी खूबी क्या है? सलासत और फसाहत। सलासत और फसाहत। मीर अमन का असलूब कैसा था? मीर अमन का असलूब अवामी और सादा। अवामी और सादा। बागो बहार का दूसरा नाम क्या है? तो बागो बहार का दूसरा नाम किस्सा चार दरवेश। ऑप्शन बी। मीर अमन के अंदाज किस तबके के लिए मौजूद था? किस इसलिए मौजूद था? तो आम फहम। आम फहम। फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ था? कहाँ क्याम किया गया था? ये कहाँ था? कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता। मीर अमन का सबसे मशहूर अदबी का जमाना क्या है? फसाना आजाद, बागो बहार, शेरत अलबनी, मखूतदार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बागो बहार। क्या हो जाएगा? बागो बहार। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मीर अमन ने उर्दू नस्र को क्या दिया? तो क्या दिया? नई जिंदगी दी। नई जिंदगी। बागो बहार में कुल कितने बागो बहार में कुल कितने किस्से बयान किए गए हैं? 3, 4, 5। तो कितना है? बागो बहार में 5 है। क्वेश्चन नंबर 22, सरगुजश्त आजाद वक्त का किस किताब से माखूज है? तो किससे है? 22 का चार दरवेश। किससे है? किस्सा चार दरवेश। सरगुजश्त आजाद वक्त का किस किताब से माखूज है? किस्सा चार दरवेश। ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, किस्सा चार दरवेश है ना। ख्वाजा संगप्रस्त की दास्तान का किरदार है? ख्वाजा संगप्रस्त के किस दास्तान का किरदार है? तो ये है बागो बहार का है। क्वेश्चन सेम था क्या? सरगुजश्त आजाद वक्त किस किताब से माखूज है? ये भी बागो बहार ही होगा। ये भी बागो बहार होगा। चलो ये क्वेश्चन आ गया 23। अब बात करते हैं इसका, उर्दू जबान की पहली दास्तान कौन सी? उर्दू जबान की पहली दास्तान हुए की इजाज किसी को हामिल है? तो वह है क्या? शब-ए रश। मुल्ला वजीर का लिखा हुआ शब-ए रश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलो 25 दास्तान दास्तान तर अजीम मन जुमला फनून सुखन है। सच यह है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। यह किसका कौल है? तो यह है कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, असदुल्ला खान गालिब। 25 का तो असदुल्ला खान गालिब होगा। इसका करेक्ट आंसर असदुल्ला खान गालिब।
अब बात करते हैं 26। किस्सा चार दरवेश का सबसे पहले तर्जुमा किसने किया था? किस्सा चार दरवेश का जो सबसे पहले तर्जुमा किया था, मीर अता हुसैन तहसील ने ये किया था। 26 बात करते हैं 27। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की किस हैसियत से तकरार हुई थी? प्रोफेसर, मुंशी, प्रिंसिपल। तो ये क्या बने थे? मुंशी थे। 27 का भी 28 28। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की किस हैसियत से तकरार हुई? वही सेम क्वेश्चन। मुंशी। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की किस हैसियत से तकरार हुई? वही सेम क्वेश्चन लग रहा है जी। इसका भी मुंशी। ख्वाजा संघ परस्त के ख्वाजा संघ परस्त ख्वाजा संघ परस्त के वालिद किस मुल्क के ताजीर थे? वो थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के थे। सुधारा था मुझे 31। बागो बहार कब शाये हुआ? तो बागो बहार 1803 में शाये हुआ। कहीं कहीं 1804 भी दिया है, तो आपको ध्यान रखिएगा। यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार की किस दरवेश के किस्से है? 32 है ना। यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार की किस दरवेश के किस्से में है ना। यूसुफ नाम के किरदार को पूछा जा रहा है। 32 ये हो जाएगा पहला दरवेश का। कहाँ का? पहला दरवेश का। 33। मीर अमन की जाए पैदाइश कहाँ है? मीर अमन कहाँ पैदा हुआ? ये हुआ दिल्ली में। बात करते 34। दिल्ली की मासरत किसी दास्तान में पेश की गई है। तो इसका हो जाएगा 34 का बागो बहार, है ना। बागो बहार सी। 35 कौन सी तस्नीफ इसके मुशर्रिफ की जिंदगी में ही अंग्रेजी में तर्जुमा हो गई थी? वो है बागो बहार। क्या है? बागो बहार। 36। गंजे खूबी की मुसन्निफ का नाम क्या है? गंजे खूबी को लिखने वाला कौन है? मीर अमन। मीर अमन ने ही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मीर अमन देलवी ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी? किसके फरमाइश पर लिखे थे? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के पर। बात करते हैं। बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश। तो ये हो जाएगा तीसरा किस्सा है ना। किसका है? ख्वाजा संग परस्त का किस्सा। 39।
बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क का बादशाह का लड़का है? बागो बहार में दूसरा दरवेश के किस मुल्क का बादशाह का लड़का लड़का है? तो ये है मुल्क फारस का, मुल्क फारस का। ये हो गया 40, है ना। दास्तान बागो बहार में बुनियादी तौर पर कितनी अफराद का किस्सा बयान हुआ है? 6, 5, 4, 4। कितना है? 5। कितना है? 5। इसको करते हैं 40 होगा 41। दास्तान बागो बहार में पहला दरवेश का बेटा, है ना। दास्तान बागो बहार में पहला दरवेश का बेटा कहाँ का है? तो ये मुल्क इल्तिजा ख्वाजा अहमद का लड़का है। मुल्क ख्वाजा अहमद का लड़का। फोर्टी टू। देखो, हब्सी, मुबारक और बादशाह मुल्क शादी किस दास्तान का किरदार है ना। तो ये है बागो बहार का। क्या है? बागो बहार। तो हो गया 43। 43 क्या हो जाएगा? मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर शायरी में हासिल है। यह किसका कौल है? यह बयान किसका है ना। तो किसका हो जाएगा? ये बोला है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। बात करते हैं 44। बागो बहार में किस्से का आगाज किस मुल्क के बादशाह का जिक्र होता है? रोम का, फारस का, अजम का? ये हो जाएगा रोम का। 44 का, 44 का रोम का। 45। बागो बहार दास्तान लिखने पर मीर अमन दिल्ली को कितने रुपए का इनाम मिलते हैं? बागो बहार दास्तान जो है मीर अमन दिल्ली को कितने रुपए का इनाम मिलता है? तो ये मिलता है 500 रुपये। कितना मिलता है? 500 का। मीर अमन दिल्ली का पैदाइश कब हुआ था? क्वेश्चन तो लग गया। चलो इसको देखते हैं। फसानाए आजाद किस अखबार में किस वार शाये होता है? हुआ था, है ना। फसाना आजाद जो है किस अखबार में किस वार शाये हुआ था? तो ये हुआ था अवध अखबार। ये हुआ था किसमें? अवध अखबार में, है ना। तो ये आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।